Sanskrit classes. Class 8, 9th and 10th, CBSE and Bihar Board. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अक्षर सुधारने के संबंधित नियमों के बारे में। अक्षर से संबंधित जो है नियम हैं, आप अपना अक्षर कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेंटअप कैंडिडेट हैं, उनके अक्षर में सुधार नहीं हो रहा है। आज हम स्पेशली हिंदी के अक्षर कैसे सुधारें उसके बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी के अक्षर, हिंदी में अक्षर जो होते हैं ना, पता है आपको, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर को ही अक्षर या इसी को वर्ण कहा जाता है। सबसे पहले वर्ण सुधारेंगे, वर्ण या अक्षर सुधारेंगे और देखेंगे कौन से लेटर को किस प्रकार लिखा जाता है जिससे आपके अक्षर में सुधार हो। तो अक्षर बनाने के आज हम बात करने वाले, सुधारने के लिए अक्षर बनाने के नियम के बारे में, अक्षर बनाने के नियम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या शुरू से ही आ रही है। जो विद्यार्थी बचपन से अगर राइटिंग लिखते हुए नहीं आ रहे हैं तो उनके अक्षर में सुधार नहीं होता है, तो वो विद्यार्थी आगे चलकर बड़े क्लास में जब जाते हैं तो उनका अक्षर से संबंधित जो है समस्या हमेशा बनी रहती हैं। तो अक्षर को कैसे सुधारा जाए, आज हम अक्षर के सुधारने से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जो नियम है आप इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे ना तो ये नियम आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है अक्षरों की गोलाई। अक्षरों की गोलाई पे बात करेंगे, अक्षरों की गोलाई। दूसरा है अक्षरों की लंबाई। तीसरा, हिंदी के जो अक्षर होते हैं ना, अक्षर हमेशा लंबवत होना चाहिए। अक्षर लंबवत होना चाहिए। अक्षरों के बीच की दूरी, अक्षरों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। पांचवा नियम है इसके, शब्दों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ये 5 नियम को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अक्षरों की गोलाई क्या होती है, फिर अक्षरों की लंबाई पे बात करेंगे, फिर अक्षर लंबवत यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। अक्षरों के बीच की दूरी समान हो, इस पे बात करेंगे। शब्दों के बीच की दूरी समान हो, फिर इस पे बात करेंगे हम लास्ट में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अक्षरों की गोलाई से संबंधित बात करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि अगर आप अक्षर बनाने के नियम सीखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे जो नियम हैं वो अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आप अभ्यास कितना कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास से संबंधित ये सारे नियम, रिलेशन है सबका एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षर की गोलाई के बारे में। देखिए, हम जब अक्षर की गोलाई पे बात करते हैं, गोलाई, तो आप अपनी राइटिंग, आप एक पेज राइटिंग लिखें और उसमें देखें कि आपके जो अक्षर है ना उसमें
सारे अक्षर लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे लॉ हम लिख रहे हैं ऐसे इस प्रकार से लॉ लिखते हैं। लॉ इस प्रकार होना चाहिए, जो इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। जॉ लिखने का ये भी तरीका होता है। क देखिए, जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, जितना इधर उतना इधर, जितना आगे से मोड़ते हैं उतना ही पीछे से मोड़ना चाहिए। ये सारे प्रैक्टिस पे है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे लिखने की, उतना अच्छा अक्षर होगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहले गोलाई का मतलब ये है, आप कभी क ऐसे लिख देते हैं, कभी मौ में ऐसे लिख देते हैं, कभी मौ ऐसे लिख देते हैं, कभी मौ ऐसे हो जाता है आपका। आप अपनी हैंडराइटिंग चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये सारा डिटेल्स में दिखेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ आपको उसमें दिखेंगे। अपने हैंडराइटिंग जो है लिखते हैं उसमें देखेंगे आप। अगर आप अक्षर में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले नियम का पालन करें, अक्षरों की गोलाई करें। आप बाल पोथी जो होती है, बाल मनोहर पोथी जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गो वाले, इसमें बचपन में ये दिया जाता है आपको। उसमें आप अक्षरों की जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो अक्षरों की जो लंबाई होती है वो सब में समान होता है। अक्षरों की गोलाई जो होती है वो समान होती है। जैसे मौ जो होना चाहिए वो सीधा इस तरह से होना चाहिए, मौ हमारा गोल होना चाहिए, गोल इस तरह से हम गोल कर सकते हैं। मौ लिखने का तरीका ये होता है। आप अगर अ लिख रहे हैं तो जितना इधर उतना ही इधर होना चाहिए, अ लिख रहे हैं जितना इधर उतना इधर ही होना चाहिए, तब आपका ये अ होगा अच्छा से। इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए आपको सब प्रत्येक अक्षर, ये जो अक्षर हैं प्रत्येक अक्षरों पे ध्यान देना होगा आपको। प्रत्येक अक्षर या वर्ण, प्रत्येक वर्ण पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे वो लिख रहे हैं हम, वो में इतना यहाँ से देखिए, एक बार लिखे, दो बार लिखे, तीसरा बार लिखे, चौथा बार लिखे, पाँचवा, जितने बार लिखेंगे ना हमारा अक्षर में सुधार होते जाएगा। और ये वो देखिए, इस तरह से आप गोलाई ला सकते हैं अक्षर में। जैसे लॉ लिखते हैं, कोई ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिखता है, लाल लिखना हो तो ऐसे लिख देता है, लेकिन लॉ जो होता है वो हमेशा इस तरह से लॉ लिखा जाता है। इस तरह से आप लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रत्येक अक्षर की अलग अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, गोल करिए अक्षर को सबसे पहले। लास्ट में ये सारे नियमों को मैं एक बार एक अक्षर से एक सेंटेंस वाक्य बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से सभी नियम फॉलो हो रहे हैं। इसके बाद है अक्षरों की लंबाई। देखिए, अक्षरों की लंबाई होती है, उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे देखिए लिखते हैं, जैसे लाल, इस तरह से लिखते हैं, कोई लाल इस तरह से लिखेगा, लाल इस तरह से लिखेगा। यानी कि अक्षर जो होना चाहिए हमारा एकदम से गोल होना चाहिए। देखिए, अक्षर जो क्वालिटी होती है हमारी, इस तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे लिखेंगे आप, अभ्यास करेंगे ना, आपका अक्षर उस तरह से सुधरते जाएगा, यानी अक्षर गोल होगा। यानी हमारा अक्षर क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप मौ भी लिख सकते हैं। कोई ऐसे करके ऐसे 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 करके मौ लिखता है, कोई ऐसे ऐसे करके ऐसे करके तीन कोना बना देता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मौ लिखते हैं तो इस तरह से आप वो लिख सकते हैं। नौ लिख रहे हैं तो इस तरह से होना चाहिए, नौ इस तरह से होना, इस तरह से नहीं, ये कोना निकल गया आपका, कोना नहीं निकलना चाहिए, नौ निकलना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे नियम के बारे में, अक्षरों की लंबाई के बारे में। दूसरे नियम में आज हम बात करने वाले हैं अक्षरों की लंबाई के बारे में। अक्षरों की लंबाई जो होती है वो बहुत मेन भूमिका निभाती है अक्षर बनाने के नियम में। सबसे पहले देखिए, जैसे हम लिखते हैं मौ, इस तरह से ये छोटा, एक अगर मामा लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं। अक्षर क्या है, एक छोटा और एक बड़ा आ रहा है, तो एक छोटा एक बड़ा नहीं लिखेंगे। अक्षरों की जो लंबाई होती है ना वो सारे समान होने चाहिए। जैसे आप इस तरह से 4 लाइन की कॉपी में लिख रहे हैं, इस तरह से 4 लाइन की कॉपी जो होती है उसमें अगर आप लिख रहे हैं तो ये 3 लाइन में ही आप कोशिश करें कि अंदर में 3 लाइन जो होती है उसी पे आए, क्योंकि ये चौथा लाइन जो होता है वो हर्षुकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, रेफ जो देते हैं,
अनुस्वार देते हैं, इस सब के लिए ये छोटा पा रहता है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। 4 लाइन की कॉपी में मैं आपको बताऊंगा कि रोलिंग जो कॉपी होती है उसमें जो होता है 2 ही ऐसे करके 2 लाइनें रॉ होती हैं, एक लंबी सी लाइनें रहती हैं। इस लाइन को अपने मन में बिठाना है आपको। तीन भाग में ही आपको सारे अक्षर हटाने चाहिए। ठीक है, अगर आप तीनों अक्षर को हटा देते हैं ना इसमें, तो हर्षी कर देगी कैलकुली आपको मिल जाएगा। जैसे अक्षरों की लंबाई देखिए, बात करते हैं हम। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कमल लिखते हैं, जैसे ये कमल हो गया। कमल देखिए, तीनों अक्षर सेम हैं, तीनों अक्षर लगभग सेम हैं। अगर इसी में हम अगर कमल लिखते हैं, जैसे क म और ये हो गया ल, इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो अक्षरों की क्या होना चाहिए, लंबाई समान होनी चाहिए। अगर हम छोटा ही लिख रहे हैं, अगर कलम छोटा ही लिख रहे हैं तो एकदम सेम होना चाहिए, सारे अक्षर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षरों की जो लंबाई होती है वो किस तरह से होगा, अक्षर कैसे हम लंबाई समान रख सकते हैं। यानी लंबाई का मतलब होता है लंबाई समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लंबाई में कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई अक्षर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं अमित, अमित लिख रहे हैं, तो अक्षर में देखिए सारे समान है, बट यहाँ पे तो जो है थोड़ा छोटा हो गया, और देखिए मौ देखिए और ये देखिए सब सब में सेम आ रहा है। तो यानी कि अक्षर क्या होना चाहिए, लंबाई समान होनी चाहिए सब अक्षर की। ठीक है, अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम है, अक्षर जो है हमारा, वो अक्षर हमारा होना चाहिए, अक्षर लंबवत होना चाहिए। अक्षर जो होना चाहिए वो हमारा लंबवत होना, लंबवत का जानते हैं आप मैथमेटिक्स में 90 डिग्री। कैसे, अब देखिए कोई भी अक्षर जो होता है ना, जो हम लाइनिंग में लिखते हैं इस तरह से, जैसे मनोहर लिख रहे हैं हम, मनोहर लिख रहे हैं, तो ये लाइनिंग जो देख रहे हैं आपको, ये लाइनिंग में समान होना चाहिए अक्षर, ये लाइनिंग में सभी आपस में समान होने चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। जब ही इसको खींचेंगे ना तो टेढ़ा नहीं आना चाहिए, कोई इधर से नहीं आना चाहिए, कोई इधर से नहीं आना चाहिए। यानी कि जैसे हम अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं कमल, कमल में तो ये अक्षर सीधा यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सीधा होगा तभी आपका अक्षर सही होगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे कोई ऐसे सुता देता है इस तरह से, मामा ऐसे करके, देखिए ये कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, इसमें 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। अगर इसी में अगर हम इस तरह से लिखें ला, लाल, किसी का देखेंगे आप इस तरह से सोया हुआ रहता है अक्षर, तो इस तरह से नहीं लिखना है आपको। आपको जो है ना सब सीधा सीधा लिखना है और सेम लिखना है आपको, कि आपका ये लंबवत अक्षर हो, और लंबवत का मतलब 90 डिग्री का आपका एंगल हो। हर एक अक्षर पे डिपेंड करता है। जब आप 2 लाइन की कॉपी में आप अगर लिखते हैं इसमें, जैसे हम लिख रहे हैं मनोहर, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मनोहर, देखिए यहाँ पे सारे अक्षर की लंबाई यानी 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, लगभग सारे अक्षर समान होने चाहिए। ठीक है, सारे अक्षर क्या होने चाहिए, समान। अगर आप लिखेंगे तो समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मनोहर लिख के हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि सारे 90 डिग्री को फॉलो कर रहे हैं लगभग। ठीक है, क्योंकि हाथ से है, इंची टेप से तो नाप के लिख नहीं रहे हैं हम, तो हाथ से अगर आप लिखते हैं तो कोशिश करें। और शुरू के अक्षर यानी शुरुआत में जो आप लिखते हैं, शुरुआत में अक्षर बनाने के लिए जा रहे हैं, या अगर आप लिख रहे हैं, तो अगर राइटिंग भी लिख रहे हैं आप, अगर आप लेख लिख रहे हैं किसी पे, तो लेख भी लिखेंगे ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, समान लिखेंगे सभी को धीरे धीरे से। और सबसे पहले क्या होना चाहिए, धीरे से लिखना है, कोई भी धड़पड़ाने की ज़रूरत नहीं, राइटिंग के वक्त धड़पड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में अगर कोई लिखा रहे हैं, सर लिखा रहे हैं, अगर टॉपिक नोट कर रहे हैं आप, तो उसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अक्षर लंबवत होना चाहिए, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अक्षर गोल होना चाहिए, वो भी हमने बताया आपको। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नियम के बारे में, सॉरी, अब हम बात करने वाले हैं चौथे नियम के बारे में। चौथा अक्षर बनाने के जो नियम है वो है, अक्षरों के बीच की दूरी समान, अक्षरों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए।
देखिए हम जो लिखे हैं ना, इसमें भी आप देख रहे हैं, अक्षर हिंदी में बनाने के जो है ना, प्रैक्टिस से ही आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे आप, तो आपका ये अक्षर जो है सब दिन के लिए एक ही जैसा एक समान रह सकता है। ठीक है, इसके लिए अक्षरों के बीच की दूरी समान कैसे होगा? जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, गुलाब एक फूल फूल है। देखिए यहाँ पे गुलाब एक फूल है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इस तरह से हम लिख सकते हैं, कमल एक लड़का है। देखिए इसमें क जो है और म जो है और ल जो है, क के बीच में जितनी दूरी है उतना ही म के बीच में दूरी है, म और ल के बीच में जितना दूरी है उतना ही क और म के बीच में है। यानी लगभग दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक जो लिखा हुआ है इसमें ए और क के बीच की दूरी, ल जो लिखा हुआ वो ल और र के बीच में दूरी, बड़ी र है ये, क और र के बीच में दूरी, और आ की मात्रा जो है उसके बीच की दूरी, देखिए यहाँ पे समान है। अगर आप इस तरह से समान लिखेंगे ना, जैसे अ है और छ के बीच की दूरी, जैसे छ है और र के बीच की दूरी, के तो अलग है, बी और बी के हर्षी की मात्रा दी है उसके बीच की दूरी, और चौ के बीच की दूरी, देखिए सब में समान है। दो दो धौर्तुकार, दो ध्रुवकार और र के बीच की दूरी, और मात्रा जो दी है उसके बीच की दूरी जो लगभग समान है। सौ और मौ के बीच की दूरी, आ की मात्रा के बीच की दूरी और नौ के बीच की दूरी, सारे समान हैं। इसी को कहते हैं अक्षरों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। अगर आप अक्षरों के बीच की दूरी समान रखेंगे ना, तो आपका अक्षर देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा, और धीरे धीरे करके आपका ये प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर एक चीज़ बताइए, अगर हम इस तरह से सभी प्रैक्टिस करें अक्षरों की, तो लिखने में तो साल भर बीत जाएंगे, फिर भी हमारा अक्षर अच्छा नहीं होगा। तो देखिए ये क्या है ना, अपने मन में आप रखिए, आप अपने मन में जो है ना इसको रखिए, और ध्यान में रखिए कि इस तरह से ही हम लिखें। और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली लिखते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपके अक्षरों में क्या होगा, सुधार आ जाएगा। और जब आपके अक्षरों के बीच की दूरी समान हो जाएगी, लंबत हो जाएगा, गुलाई आ जाएगी, तो आपके सारे अक्षर देखने में एक समान रखेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, यानी आदमी को जो है प्रैक्टिस यानी अभ्यास ही परफेक्ट बनाता है, अच्छा बनाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लास्ट अक्षर के नियम जो है वो है शब्दों की दूरी समान। देखिए शब्दों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। शब्दों के बीच की दूरी समान का अर्थ है शब्द के बीच की दूरी और समान। इस सब के बीच की दूरी देखिए, इसका डिस्टेंस देखिए आप, इसका बीच के डिस्टेंस देखिए, बीच और की के बीच का डिस्टेंस देखिए, दूरी और की के बीच का डिस्टेंस देखिए, समान और दूरी के बीच का डिस्टेंस देखिए। सब में आपको क्या लग रहा है, सभी समान दूरियों पे लिखे गए हैं। अगर इसी में अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कमल एक फूल है। अब इस तरह से लिख रहे हैं, देखिए कमल के बीच की दूरी और एक के बीच की दूरी कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है कितनी दूरी पे है, और फूल और लौ के बीच में कितना नज़दीकी है। तो आपको जो सेंटेंस जो बनाने हैं या सेंटेंस जो लिखने हैं आपको, उसके बीच की दूरी का हमेशा समान रखिएगा। और ये जो है ना प्रैक्टिस है, हाथ से अगर आप लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अक्षरों की, अक्षर बनाने की, तो सबसे पहले अक्षर पर ध्यान दीजिए और अक्षर सोचिए कि हम उसको समान करके दूरी को बनाए रखें, तभी आपका अक्षर हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, सुमन कल पटना जाएगी। सुमन कल पटना जाएगी, देखिए इसमें सुमन और कल के बीच में जितना दूरी है, लगभग पटना और कल के बीच में भी दूरी है, और उतना ही ना और जा के बीच में दूरी, यानी जाएगी के बीच की दूरी है। तो देखने में समान लगता है, और ये एकदम दूरी जो है समान अगर नहीं होगा, आपको बता दें कि देखिए क्या होता है, अक्षर से ही शब्द बनते हैं। अक्षर के मेल से क्या बनते हैं, अक्षर के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, अक्षर के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। तो अक्षर के बीच की दूरी और शब्दों के बीच की दूरी, जो शब्द बना रहे हैं आप, जो अक्षर लिख रहे हैं, उसकी भी दूरी समान होनी चाहिए। यानी कि
अगर हम लिख देते हैं ललन, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम ललन के बारे में, ऐसे देखिए ललन लिख रहे हैं। ललन जो लिख रहे हैं वो शब्द की बीच की दूरी देखिए, अक्षर है ये, अक्षर के बीच की दूरी देखिए। ललन एक लड़का है, एक लड़का लड़का है। अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो देखिए ललन और एक के बीच की दूरी, एक और लड़का के बीच की दूरी, है और लड़का के बीच की दूरी समान है। तो इस तरह से समान अगर आप लिखते हैं ना, तो आपकी राइटिंग जो हैंड राइटिंग वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, और आप भी आपकी हैंड राइटिंग जो है बहुत सुंदर हो जाएगी। देखिए हैंड राइटिंग जो हिंदी का था, हैंड राइटिंग हिंदी में बनाना मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से नियमों का पालन करते हुए आप अक्षर, आप जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए, और अपने जो आपकी कॉपी है, जो नोटबुक आपका है, उस नोटबुक में से आप अपने सभी अक्षरों को आपस में लाइए। क्या आपके अक्षर गोल हो रहे हैं? पहला नियम मैंने बताया आपको कि अक्षर गोल होना चाहिए, गोल गोलाई होनी चाहिए अक्षर में। दूसरा, अक्षर जो होना चाहिए लंबाई है आपके अक्षर में, लंबाई, अक्षर आपका लंबवत है या नहीं है, लंबवत है या नहीं है। अक्षरों के बीच की दूरी जो होती है, अक्षरों के बीच की दूरी आपका, उसके बारे में। इसके बाद अब आपके शब्दों के बीच की दूरी, जो शब्द बना रहे हैं आप, शब्दों के बीच की दूरी क्या आपका परफेक्ट है, समान है? अगर इस तरह से आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके अक्षर परफेक्ट हो सकते हैं। तो बने रहिए संस्कृत क्लासेज में। ऑलरेडी संस्कृत क्लासेज में देखिए, संस्कृत भाषा भी हिंदी में ही लिखी जाती है, बट कुछ का अंतर होता है, दोनों सेम होता है। संस्कृत में इसी तरह से नियम हो सकते हैं, हिंदी में भी इसी तरह से नियम हो सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी के नियम के बारे में जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी में हम अपना अक्षर कैसे सुधारें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल। संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी राइटिंग सुधारने के लिए मैंने आपको बताया था अभी नियम, उसी नियम से रिलेटेड मैं आप पेपर में का एक टुकड़ा है हमारे पास, उस पेपर के टुकड़े से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जमशेदपुर लिखा हुआ है, जमशेदपुर के बीच की दूरी और का के बीच की दूरी देखिए, और सब अक्षर की गोलाई देखिए आप, अक्षर जो है वो गोलाई में भी है। यहाँ पे देखिए सारे अक्षर गोल भी हैं। देखिए सबसे पहला फॉलो कर रहा है क्या, गोल है अक्षर। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, इसमें से गोलाई को फॉलो कर रहा है अक्षर, यानी अक्षर सारे के सारे क्या हैं, गोल हैं। देखिए जौ लिखने का तरीका, मौ लिखने का, सौ लिखने का, दौ लिखने का, पुल, पौ लिखने का, रौ लिखने का, का, क, औ, सारे अक्षर जो हैं आप पेपर में अगर आप देखेंगे, कोई भी पेपर हो उसमें आप देखेंगे तो सबका अलग अलग लिखने का तरीका होता है। देखिए क जो बता रहे थे हम गोलाई में, क इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। फिर हमने बताया क इस तरह से जिधर इतना होगा उतना होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो कलकत्ता लिखा हुआ है, यहाँ पे क देखिए आप, ल लिखने का तरीका देखिए, फिर क देखिए आप, जितनी दूरी इधर है जितना इतना, इधर भी उतना लिया गया। तो लिखने का तरीका देखिए, तो ऐसे करके इस तरह से तो लिखा हुआ है। देखिए तो लिखा हुआ, लाइन में गोलाई भी समझ में आ गया था आपको। इसके बाद हमने बताया लंबाई के बारे में कि अक्षर की लंबाई देखिए, लंबाई देखिए, लंबाई के बारे में भी हमने बताया। लंबाई देखिए, इसमें सारे अक्षर एक दूसरे से जो है समान कतार में है, समान लाइन में, नहीं छोटा है किसी से नहीं बड़ा है, चाहे वो अक्षर कितना ही बड़ा लिखा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसकी गोलाई पे ध्यान दीजिए। छोटा भी अक्षर देखेंगे आप, इसमें देखिए पता दिया है, जो यूके की वर्चुअल एजेंसी जो है योर कंपनी, ये सब के बीच की दूरी देखिए आप, कितना सटीक और फॉर्मेशन है। आप बोलेंगे ये तो सर टाइपिंग का है, टाइपिंग में तो ऐसे आता ही है, बट हम हाथ से भी अगर लिखने की प्रैक्टिस करें ना, तो लगभग इसके समान नहीं हो सकता है, लेकिन इसके करीब करीब लगभग तो लिख सकते हैं ना। अगर 1% भी इसके अनुसार अगर हम लिखना चाहते हैं, 1% जो लिख लिया वो 100% भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। इसके लंबवत में देखिए, कोई अक्षर आपको एक दूसरे से लाइन में ना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि अक्षर जो है वो क्या है, तीसरा हमने क्या बताया था आपको कि अक्षर क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, लंबवत बताया था हमने। तो लंबवत में 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए सब में 90 डिग्री का बना, इसमें अगर इसको खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री, इसका खींचेंगे तब ये भी 90 डिग्री। कोई टेढ़ा ऐसे या ऐसे करके अक्षर लिखा हुआ नहीं है, सारे एक सीध में लिखे गए हैं। तो ये हो गया लंबवत, यानी गोलाई के बारे में, लंबाई के बारे में, लंबवत के बारे में। अब चलिए देखते हैं। फिर हमने आपको बताया था चौथा नियम में
कि अक्षर जो होती है उसके बीच की दूरी समान हो। अक्षरों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जमशेदपुर जितना बड़ा है उतना ही का लिखा हुआ है, उतना ही बड़ा। इसके अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा हुआ है वो भी उतना ही बड़ा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सारे सेम लिखे गए हैं। और इसके बीच की जो दूरी रखी गई डिस्टेंस वो भी सेम है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय के बीच की दूरी, कोलकाता के बीच की दूरी और भोजपुर का निवासी के बीच की दूरी भी समान है। यानी पेपर में भी आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी छपाई वाली कोई भी राइटिंग वाली देख लीजिए आप, सब में आपको इस तरह के नियम का पालन करते हुए देखा जा सकता है। आपको ये नियम आप कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। आपको ये फर्स्ट नियम जो है इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं हम, ये हमारा अपना निजी साझा किया गया है, ये निजी है हमारा, ठीक है। हमने इसे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद हमने ये नियम निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद शब्दों के बीच की भी दूरी जो है, शब्दों के बीच की भी दूरी क्या है? समान होनी चाहिए। देखिए जमशेदपुर और का के बीच की दूरी, अंतर्राष्ट्रीय और का के बीच की दूरी, साइबर और ठग के बीच की दूरी। यानी कि देखिए यहाँ ठग नहीं हो रही है आपके साथ, जो है जेन्युइन किया हुआ मेरा प्रैक्टिस, 10 साल से प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको एक प्रैक्टिस की चीज़ बता रहे हैं। आपको प्रैक्टिस तो आप साल भर में भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। 2 महीने में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, कितना मेहनत करते हैं आप, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। सेल्फ स्टडी यानी कि आप स्वयं का जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड कर सकता है। तो ये सब फॉलो करते हैं आपके पेपर में भी। इस तरह से मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।